हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम 6th क्लास मैथ्स के अंदर वीडियो नंबर 10 लेकर के आए हैं। बच्चों देखो, हम लोग एग्जाम्पल्स कर रहे थे और हमने 15 एग्जाम्पल तक कर लिए हैं। आज हम जो है 16 एग्जाम्पल यहाँ पर देखेंगे। देखिए, द मास ऑफ अ गैस सिलेंडर इज 30 kg 250 ग्राम। व्हाट इज़ द टोटल मास ऑफ 16 सच सिलेंडर्स। आपसे यहाँ कहा गया है कि भाई एक गैस सिलेंडर जो है, एक गैस सिलेंडर उसका जो वज़न है वो है 30 किलो 250 ग्राम। ठीक है, आपसे कहा गया है कि इसी तरह 16 सिलेंडर अगर हमारे पास हो तो उनका वज़न कितना होगा। बेटा देखिए, जब भी आपको किसी एक चीज़ के बारे में बताया हो और ज़्यादा चीज़ के बारे में आपसे पूछा हो तो हम हमेशा क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर आपको एक सिलेंडर का दिया हुआ है 30 kg 250 ग्राम जो है, ठीक है, आप और 16 सिलेंडर का पूछा है तो आप इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए किससे, 16 से। मल्टीप्लाई करना हमें आता ही है, तो जो हमारा आंसर आएगा वो क्या होगा, 16 सिलेंडर का वज़न होगा। क्लियर है, कोई दिक्कत। देखिए, अब हम कोई भी दिक्कत यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। अब हम 17th क्वेश्चन देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ पेजेस इन अ बुक विच हैज़ on an average 207 words on a page and contains 2,01,411 words altogether। आपसे कहा गया है कि एक बुक है, पूरी की पूरी बुक, और उस बुक में टोटल कितने वर्ड्स हैं बेटा, 2,01,411। ठीक है, ये सारे वर्ड्स जो हैं एक बुक के अंदर है और उसमें कहा है कि एक पेज के अंदर कितने हैं, 207 है। तो आपको ये बताना है कि बताइए टोटल पेजेस कितने हैं। आपको देखिए ज़्यादा वर्ड्स दिए हुए हैं और आपसे कम वर्ड पेजेस पूछ रहा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर डिवाइड कर देंगे। भाई आपको एक का पता है, ज़्यादा का पता लगाने के लिए आप क्या कर देंगे, हाँ डिवाइड कर दीजिए। डिवाइड आपको पता ही है, 207 का जो है टेबल आप बना लीजिए साइड में मल्टीप्लाई कर करके और यहाँ पर जो है डिवाइड कीजिए। डिवाइड करने पर आया 973। तो हम ये कह सकते हैं कि जो बुक्स में जो पेज हैं, ठीक है, उस बुक में जो पेज हैं वो कितने हैं, 973 पेजेस हैं। क्लियर। अब हम 18th जो है इसमें एग्जाम्पल देखते हैं। 18th एग्जाम्पल क्या है, एन इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन कलेक्टेड 75,68,825 फ्रॉम इट्स शेयर होल्डर्स। यानी कि कहा है कि कोई फैक्ट्री, कोई इंडस्ट्री है, उसने इतने जो है ना शेयर होल्डर से रुपए कलेक्ट करे हैं, ये टोटल आपके रुपए हैं। इफ़ द वैल्यू ऑफ ईच शेयर इज 425 या 425। अब आपसे कहा गया है एक शेयर की कीमत कितनी है, 425 है। आपसे पूछा है कि बताइए शेयर टोटल कितने हैं। आपको देखिए बहुत बड़ी अमाउंट दे दी है, पैसे आपको टोटल दिए हुए हैं अमाउंट में, और एक शेयर का भी अमाउंट आपको दिया हुआ है। तो आपको नंबर ऑफ़ शेयर्स बताने हैं, आप क्या करेंगे, यहाँ पे डिवाइड कर देंगे 425 से 75,68,825 को। 425 का यहाँ पे आप टेबल जो है मल्टीप्लाई करके बना सकते हैं, जिससे हम जो रिज़ल्ट निकलेगा हम कह देंगे कि जो रिक्वायर्ड नंबर है शेयर्स का, जो शेयर्स हैं वो कितने हैं, 17,809 शेयर्स हैं टोटल। क्लियर। इसी तरीके से आप अगला एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल नंबर 19 है। किस तरीके का एग्जाम्पल है देखते हैं। अ बस ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 356 किलोमीटर 500 मीटर डेली, and for this traveling it consumes 1 liter of diesel per 15 kilometer. Find how much distance does the bus travel in a month of 30 days। देखिए क्या कहा है यहाँ पे, आपसे कहा है कि एक बस है जो एक दिन के अंदर कितना चलती है, 356 किलोमीटर 500 मीटर, 356 किलोमीटर 500 मीटर डेली चलती है, एक दिन की उसकी दूरी है चलने की। आपसे कहा है कि वो 1 लीटर में 15 किलोमीटर चलती है, और आपसे ये पूछा है कि आप बताइए पूरे एक महीने के 30 दिन में ये कितना चल सकती है। जब एक दिन में ये इतना चलती है तो 30 दिन में कितना चलेगी। जब मैंने आपको 16th नंबर का एग्जाम्पल कराया था तभी बताया था। आपको अगर एक दिन का दिया है और ज़्यादा का पूछा है तो हम मल्टीप्लाई करते हैं। क्लियर। आपको यहाँ पे सिर्फ ये लाइन है ना कंफ्यूज करने के लिए दी हुई है कि 1 लीटर में 15 किलोमीटर चलती है, क्योंकि इससे रिलेटेड आपसे कोई क्वेश्चन यहाँ पर पूछा नहीं है, तो ये आपके किसी भी काम नहीं आएगा। क्लियर। तो देखिए, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बस इन अ डे, एक दिन के अंदर कितना चलती है, इतना चलती है। अब ये मीटर है, ये किलोमीटर है, किलोमीटर से आप मीटर में चेंज कर सकते हैं 1000 से मल्टीप्लाई करके।
तो ये भी मीटर हो जाएगा। फिर आपका टोटल आप यहाँ पर कर दीजिए ऐड करके, तो आपका कितना आ जाएगा 3,56,500 मीटर। टोटल आपने इसको मीटर में निकाल लिया यहाँ पर, ठीक है। तो एक दिन में इतना मीटर चलती है बस। अब आपसे कहा 30 दिन में कितना मीटर ये चलेगी, तो आप क्या कर देंगे 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई कर दीजिए तो जो आंसर आएगा ना वो मीटर में आएगा आपका आंसर, क्योंकि आपने यहाँ पे मीटर में लिया हुआ है सारी चीज़ें। तो यानी कि एक महीने के अंदर वो इतना मीटर चलती है। अगर आप इसे मीटर में नहीं बताना चाहें, किलोमीटर में बताना चाहें, तो जैसे आपने किलोमीटर से मीटर बदलने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई किया था, उसी तरह से आप वापस मीटर से किलोमीटर बदलने के लिए 1000 से आप डिवाइड कर दीजिए। डिवाइड करेंगे तो ये तीनों जीरो हट जाएंगी, तो हमारा आ जाएगा 10,695 किलोमीटर, यानी कि 10,695 किलोमीटर जो है एक महीने के अंदर वो बस जो है ट्रैवल करती है। क्लियर है बच्चों? यहाँ पर हमारी जो एक्सरसाइज है उसके जो एग्जाम्पल्स हैं वो कंप्लीट होते हैं। अब हमारी जो है एक्सरसाइज स्टार्ट होगी नेक्स्ट। तब तक के लिए आप बेटा CW के अंदर ये सारे एग्जाम्पल्स करते रहिए। इसके अलावा जो प्रैक्टिस सेट्स हैं आपकी बुक के अंदर, क्योंकि मैं आपको NCERT की एक्सरसाइज ही कराऊंगी, इसके अलावा भी बुक के अंदर प्रैक्टिस एक्सरसाइजेज हैं जो आप खुद करके देखें, जिससे आपकी मैथ्स अच्छी होगी। अब आपके पास यही मीडियम है पढ़ाई करने का, तो इफ़ेक्ट नहीं कीजिए आपकी स्टडीज़ को, और अभी से जो है प्रॉपर मेहनत कीजिए, क्योंकि बाद में जो है समय नहीं मिलेगा, कभी आपको ये लगे कि हम बाद में करेंगे। अभी कीजिए, सारा CW HW वर्क कंप्लीट कीजिए, मैथ्स की प्रैक्टिस कीजिए और सेफ रहिए। थैंक यू।